अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नवीद वड़ाइच, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर कम्युनिटी कनेक्शंस के नाम से प्रोग्राम लेकर आया हूं। और जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि आज हमारे पास बहुत ही अ, अच्छे और खूबसूरत मेहमान हैं। और दोनों को आप जानते हैं, कम्युनिटी के साथ उनका गहरा ताल्लुक है। We will be talking to them. We have been advertising. Both women are very strong, and they're not only businesswomen, they are very good community workers. Let's introduce to you. Both of them are sitting online with us. As you know, that COVID, we are doing all the online shows. So here we have on our screen Bushra Hassan. ये प्रेसिडेंट हैं एस डब्ल्यू बी फ्राइट्स की, और जनरल सेक्रेटरी हैं PCWS की, और बहुत सारा कम्युनिटी वर्क करती हैं। और आज हमारे साथ ये शामिल होंगी और अपने बारे में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। Walaikum salam, Naveed. How are you? Alhamdulillah, pretty good. And then I have another very talented woman. A lot of our viewers know her, but we are fortunate to have her in our show. She is not only a great person, but she's been an active producer in South Asian Film Festival, and she also is a businesswoman. As a real estate representative, she's working for the community. Welcome to our show, Manu. Hello, how are you? Pretty good. How are you? I'm doing good. Good, good. Thank you very much for coming to our show. Let's open up with Bushra Hassan. How are you doing, and how is this COVID treating you? Alhamdulillah, everything was fine. COVID से अब हम सारे तंग आ गए हैं थोड़ा सा, लेकिन it treated us okay. Actually, हमारे घर में तो इस साल 2 शादियां हुई हैं, मेरे भाई की, एक मेरी बहन की, अभी मैं बात हुई कर रहा हूँ। कजन्स की, और मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में भी शादियां हुई। तो मैंने कोई 10 शादियां इस साल अटेंड की, और हालांकि कोविड का साल था, पर पता नहीं अल्लाह की तरफ से बस शादियों का साल था। और बहुत बड़ी शादियां नहीं थी, आई थिंक छोटी थी, इस वजह से शायद ज़्यादा अच्छा रहा। और कोविड का ये कि देयर वाज नो इम्पैक्ट एट आवर वर्क, काम भी जाता रहा, वी हैड टू गो टू वर्क, सो घर आई वाजंट वर्किंग फ्रॉम होम अ सिंगल डे, बिकॉज ऑब्वियसली कुरियर और फ्रेट का काम तो चल ही रहा है। तो एज सच इतना फील नहीं हुआ मुझे कोविड जितना कि unfortunately लोगों को हुआ। जैसे one of my sisters worked from home this entire year. A lot of people I know lost their jobs, so I think it had adverse effect overall to the world, and that part is actually, that does make you sad. But मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हुआ कि जिसको मैं कहूँगी वो एडवर्स था या बुरा था। अल्लाह की तरफ से सब कुछ अभी तक ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब दूसरे ठीक ना हो तो you don't feel like celebrating anything, or पर चल रहा है बस, सब देख खत्म होने का ये टाइम वेट कर रहे हैं कब खत्म हो सब। 2019 में आप हमारे शो में आई थी, और जब आप यहाँ पे आई थी तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा कुछ। तो जब आप यहाँ पे आई थी हमारे शो में, तो आप साउथ एशियन फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी। आप यहाँ पे पाकिस्तानी मूवीज इंट्रोड्यूस करा रही थी। 2020 was not a great year for that sort of events. अब 2020 में दाखिल हो गए हम। सो ये जो जर्नी है, इसमें आपकी क्या फीलिंग है कि अब 2021 में कुछ चेंज होगा कि वैसे ही हम स्ट्रगल करेंगे? 2020 जैसा भी नहीं होगा, लेकिन 2019 जैसा भी नहीं होगा, कुछ बीच का होगा। Things will shift to get towards the normal. There will be a new normal. By September अब गवर्नमेंट कह रही है कि सबको वैक्सीन प्रोवाइड हो जाएगी जो लोग लगाना चाहते हैं। तो उसमें यह है कि फिर आपको
again, these are my hopes. Okay, things will go back to normal by the end of summer. I think midsummer, end of summer, we will start seeing, travels फिर से शुरू हो जाए. जैसे just back to normal overall. People, you could go to work, go to retail, and we might have to wear a mask for a little while longer. But let's see कि क्या हो रहा है. But yes, you talked about the film festival, and I think Manu is a perfect right person for that topic. But जी मैं आपके शो में आई थी और हमने पाकिस्तानी मूवी के बारे में बात की थी, and we had such an amazing event. 2 हमारी मूवीज लगी, sold out, और इस साल वो नहीं हो सका, so obviously we missed that part. Um, इंशाल्लाह hopefully Manu will tell कि अगले साल उनको क्या लगता है कि 2021 में होगा कि नहीं. चले मनु की तरफ चलते हैं, और मनु की तरफ चलने से पहले आई थिंक लॉट्स ऑफ एको इज कमिंग. हमारे नाज़रीन को भी काफी एको आ रही होगी. मनु की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा मनु का इंट्रोडक्शन है जो हमने यूट्यूब से उनका चोरी किया. तो देखते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में मनु को कैसा लगेगा. लेट्स Gee, Manu, you are quite a talented person, and thanks for giving us time. Uh, just tell us, how can you do a lot of things together? You're actress, you are, volunteer, you're, working for one of the film festival, one of the big film festival here. How can you manage that? Well, thank you for that lovely introduction. I think when you have passion, so सब कुछ मतलब आसान हो जाता है जब आपका पैशन होता है कम्युनिटी के लिए. Mhm. जो आपकी डिज़ायर होती है. एज अ इमिग्रेंट जब मैं यहाँ पे मूव हुई थी एट द एज ऑफ 14, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या चाहिए. बस मुझे ये मालूम था कि मुझे बहुत ही इन्वॉल्व्ड कम्युनिटी के साथ होना पड़ेगा कि अगर मुझे सक्सेस किसी भी टाइप का सक्सेस चाहिए. सो छोटे होते ही मैं हर एक जगह पे वॉलंटियर करती थी. चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो. सो छोटी छोटी एज से मुझे मुझे मतलब जो कहते हैं ना कम्युनिटी को हेल्प करना किसी भी तरह, वो मैं करती रही. मुझे ये नहीं मालूम कि वो ड्राइव कहाँ से शुरू हुई थी. ये हो सकता है कि मेरे एंसेस्टर्स भी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, वो भी उसी टाइप के काम करते थे इंडिया में. तो मुझे लगता है उनसे कुछ सबकॉन्शियसली मुझे इंस्पिरेशन मिली थी एज अ किड. सो मुझे हमेशा होता था कि अगर मेरे ग्रैंडफादर मुझे देख रहे हैं, वो दोनों दे पास्ड हुए जब मैं छोटी थी. तो मुझे हमेशा होता था, अच्छा वो अगर मुझे देख रहे होंगे आज, उनको कितनी खुशी होगी कि उनकी जो छोटी छोटी लड़की है वो यहाँ पे भी भाग रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है. सो आई थिंक दैट यूज्ड टू बी माय लिटिल ड्राइव, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता था कि बस उनकी मतलब हमेशा मेरे साथ ब्लेसिंग रहती थी. So I think I started from that, and then because मैं सबसे बड़ी थी अपने सिबलिंग से, तो ड्राइव और भी ज़्यादा थी कि अभी मैं दूसरी कंट्री में आई हूँ, तो सक्सेस बहुत ज़रूरी था. मतलब मनी वाला सक्सेस नहीं, जस्ट टू इंस्पायर पीपल, टू टेल माई स्टोरी. लाइक हे, ये कोई जो यंग लड़की इंडिया से आकर यहाँ पे इतने पैशन से काम करना चाहती है कि और भी लोग कर सकते हैं, और भी लड़कियां कर सकती हैं. एंड माई मॉम एंड डैड गिव मी अ लॉट ऑफ पुश. मैं जो भी कुछ, मुझे मतलब अभी तक ये टाइम नहीं याद कि जब मेरी मम्मा ने ये कहा होगा अच्छा तू ये नहीं कर सकती. वो मुझे हमेशा यही कहते थे, अच्छा तू कर सकती है, तुझे करना है तू कर सकती है. सो आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट होप फॉर मी एज अ किड growing up. And same Mhm. with my dad. So I think after that, I just felt like I was unstoppable, you know. Mhm.
14 साल की लड़की यहाँ पे आकर इतना कुछ उसने अचीव किया है। और आई जस्ट वांटेड टू नो योर जर्नी फ्रॉम एक्ट्रेस to actually working for the South Asian Film Festival. How was it? How hard was it? तो अगेन जब जब मैं छोटी थी मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते थे अच्छा मेरा भी दिल करता था मैं बॉम्बे जाऊं। उनके एक रिलेटिव है जो काफ़ी सक्सेसफुल एक्टर है बॉम्बे में, सो वो कहते थे अच्छा मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊं एक्टिंग करूं। वो मतलब भंगड़ा के बहुत अच्छे डांसर भी होते थे, सो उनके पास ये क्रिएटिव साइड थी। सो मुझे लगता है कि उनकी बैकग्राउंड से ही मैं इंस्पायर हुई हूँ। और मैं डांस भी काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ, सेल्फ थॉट। और वहीं से आई थिंक इंस्पिरेशन शुरू हुई कि मैं स्क्रीन पर आना चाहती हूँ। नॉट बिकॉज मुझे कुछ कोई बड़ी एक्ट्रेस बनना था, इट वाज मोस्टली कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर करना था। मैं मतलब ऐसे अगर मुझे आप मिलते 10 साल पहले, मैं कभी भी आपके साथ कभी ऐसे मतलब हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश में इतना खुल के टीवी के सामने और स्क्रीन के सामने ऐसे बात कर सकती थी। सो फॉर मी इट वाज मोस्टली लाइक अगर मुझे स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस मतलब कम्युनिटी के पास लेके जानी है, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई इंस्पायर माई सेल्फ। सो एक्टिंग क्लासेस लेनी, पैजेंट्स करने, मॉडलिंग करनी, वो सब एक मतलब पैकेज बन चुका था जो मुझे और कॉन्फिडेंस देता था। सो आई थिंक दैट वाज द इनिशियल स्टार्ट। उसके बाद मैं एंजॉय भी करने लगी काम बहुत ज़्यादा। मैं 3 साल मुंबई में भी रह के आई हूँ, वहाँ पे भी बहुत लोगों के साथ काम किया है। एंड साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, तो जो आगमदर्शी है वो उनकी को फाउंडर थी, तो उन्होंने मुझे ये 7 years ago एज अ गिफ्ट दिया था कि अच्छा तू एक्ट्रेस है, आई थिंक यू कैन डू इट, बिकॉज उनको मालूम था कि मेरी थोड़ी पर्सनालिटी स्ट्रांग है एंड आई कुड हैंडल इट। सो बस उनके अंडर ही मैं इंस्पायर होती रही। और ये फेस्टिवल अभी 7th year पे था दिस ईयर। इस साल हमारी 10th एनिवर्सरी थी। और द पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी है फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड। डॉक्टर बाबरा राना, बुशरा, द एंटायर वुमेन्स एसोसिएशन, योर एसोसिएशन, मतलब जब मैं पाकिस्तानी मूवी लेके आती हूँ मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि ये तो बस अभी सोल्ड आउट हो जाएगी, यू नो। इवन मोर वी गेट मोर फीडबैक फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी देन द इंडियन कम्युनिटी, बिकॉज वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मूवी आ रही है पाकिस्तान से। सो इट्स सो फन टू प्रेजेंट अ पाकिस्तानी मूवी इन आवर फेस्टिवल। अभी बुशरा से भी बात करेंगे। बुशरा, आप का जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी जो मूवीज आप लेके 2019 में लाल कबूतर थी मेरा ख्याल है, और एक मीरा की मूवी थी, बाजी। और जी बाजी मूवी थी, और उस वो काफी सक्सेसफुल थी। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी ने उसका बहुत साथ दिया। आपकी कोलैबोरेशन मनु के साथ मैंने तो देखी है कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा साउथ एशियन फिल्म के साथ? मैंने एक्चुअली मनु को ज्वाइन किया था एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जो फिल्म फेस्टिवल के साथ चल रहा था, बट इट वाजंट फिल्म फेस्टिवल। मनु needed a volunteer and she asked Dr. Rana, and Dr. Rana gave my name. At that time I wasn't working with PCWS. So I worked with Manu and I learned so much from her. I still tell her stories. I'm like, एक लड़की है, उसको इतना अच्छा लोगों के साथ डील करना आता है, मतलब उसको गुस्सा भी चढ़ा, वो शो नहीं करती, क्योंकि मेरा जैसे बंदा तो 1 सेकंड में गुस्सा शो कर दिया, फ्रस्ट्रेशन शो कर दी। तो मनु के साथ जब मैंने काम किया, मैं देखा लाइक उसको लाइक मुझे पता होता था कि उसका मूड खराब है या कुछ उसको चीज बॉदर कर रही है, but people will come and she will just be this person that, you know, the right kind of she was always in the right frame of mind, like always she always knew what to say, when to say it. और मैं बहुत इस चीज़ से इंस्पायर हुई उससे, क्योंकि मेरा इमोशन बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट होता है मेरी बातों में, मेरे फेस पे, तो मुझे हार्ड टाइम होता है इसको करने में। तो खैर मनु इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू दैट। सो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, उसके अगले साल से फिल्म फेस्टिवल से मैंने खुद से कहा कि मुझे वॉलंटियर करना है, बिकॉज आई लव दैट प्रोजेक्ट, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट गोइंग फॉरवर्ड। फिर जो पाकिस्तान जब फिल्म आई तो उसको मैंने एमसी किया, और फिर 2-3 साल मैंने उसको एमसी किया, टिकट्स वगैरह भी बेची डॉक्टर बाबरा राना के साथ। And then it kind of became a part of my, yearly schedule, that I knew November is booked for
film festival, and every year I look forward to it. कोई मुझे कहीं नवंबर में क्या, मैंने कहा हाँ बस एक मेरा project हो रहा होता है film festival का. So and to be honest, South Asian Film Festival, Vancouver South Asian Film Festival is Manu Sandhu. Manu Sandhu is Visaf. Visaf is Manu, because she's not only the producer, she's the person behind it, right? So you have to understand these are not two projects. आपने उनसे कहा ना कि आप किस तरह इसमें आई, तो मैंने सोचा ये wrong question है. Manu is that Visaf. Visaf doesn't exist without her, because she, yeah. नहीं नहीं, Yeah, that's definitely. actually Manu. I'm a big fan, Manu, by the way. मैं बहुत कम लोगों को ये कहती हूँ, लेकिन ये सच है. मैंने आप ही सुन रही हैं, ये मैं जो बोलने ही वाली पाकिस्तानी थी मूवीज बुशरा, हैं, मैंने थोड़ी अच्छी एक्टिंग ट्रेनिंग की है, that's why I can just suppress it. नहीं चले, आपको चाहने वाले बहुत हैं, और बुशरा तो वैसे भी आपकी बड़ी तारीफ शुरू से ही करती हैं. हाँ, I do. और मैंने थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो पाकिस्तानी मूवीज हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं आप, किस तरह उनको लेके आती हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा हमें बताइए ताकि हमें भी पता चले कि इसको आप कैसे प्रमोट करें. क्राइटेरिया इजी है, हमारे पास इतनी अच्छी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें गाइड करती है कि अच्छा ये फिल्म्स पाकिस्तान में आई थी, ये फिल्म यहाँ पे स्क्रीन नहीं हुई इन द लास्ट लिटिल व्हाइल, उनके रिव्यूज बताते हैं मुझे पाकिस्तानी वुमेन्स एसोसिएशन एंड कपल अदर कम्युनिटी मेंबर्स. सो इट्स अ कलेक्टिव. आई थिंक जब पता होता है कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी चली है पाकिस्तान में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिली है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को कांटेक्ट करते हैं, एंड इफ देयर ओके वी डू एन एग्रीमेंट फॉर अ वन टाइम शोइंग. उनके जो डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ भी बात करते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है उनको लेके आने के लिए, अगर उनका वीज़ा वहाँ से रेडी हो जाता है, और उनको हम वीज़ा के लेटर की एप्लीकेशन भी सपोर्ट भेजते हैं. सो उनको इनविटेशन भेजते हैं, जो भी उनको डीलिंग चाहिए एट दैट टाइम, तो हम वो सारा प्रोसेस उनके साथ करते हैं कि वो कंफर्टेबली यहाँ पे आए. सो आफ्टर दैट के अगर हमें लगता है कि उनको यहाँ पे मतलब रहने के लिए जगह चाहिए, उनको फ्लाइट टिकट्स चाहिए, तो हम वो भी बुकिंग करवाते हैं. सो वी रेज इनफ मनी टू मेक श्योर कि जो आर्टिस्ट वहाँ से आ रहे हैं दे वेल टेकन केयर ऑफ with the organization. And I think Pakistani women's associations have been my backbone. Like Bushra was saying, they've just stayed right next to me every year and said, okay, what are you bringing, let's do it. ऑलमोस्ट कभी भी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि अच्छा कौन सी फिल्म लेके आनी है, अच्छा कर रहे हैं, डेट बताओ, एंड दैट्स इट. सो वो जो ड्राइव है वो ही ड्राइव मुझे और एक्साइटमेंट देती है कि अच्छा मैं और भी अच्छी फिल्म लेकर आया करूँ वहाँ से. और अभी सिनेमा इतना डिफरेंट हो चुका है वहाँ पे लास्ट 10 ईयर से कि वहाँ की फिल्म इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं अब कि वो अगर यहाँ पे नहीं आती तो ऐसा लगता है मिस आउट, कुछ हमारी कम्युनिटी मिस आउट कर रही है. अच्छा, लेकिन अब बुशरा से मैं ये पूछूंगा कि बुशरा, आपने काफी इनको इनपुट्स भी देती हैं, सारा कुछ देती हैं. आप कैसे मूवीज को चूज करती हैं? आप देखती हैं काफी मूवीज या आप फीडबैक लेती हैं कुछ? ओवरऑल एक वाइब होती है. अगर जैसे मोटरसाइकिल गर्ल आई थी, एवरीबडी न्यू कि वो अमेजिंग मूवी है, बड़ी डिफरेंट तरह की है, और आप जान पहचान वालों से पूछते हैं, पाकिस्तान में बात करते हैं. कभी कभी हम स्क्रीनिंग भी करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमें क्या लगता है क्या चलेगा. अगर हम 2 मूवीज ला रहे हैं, लास्ट ईयर 2 आई थी, तो उसमें होता है कि एक हम एंटरटेनमेंट वाली लें, जैसे बाजी हो गई, एक थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं आर्ट मूवी, थोड़ी जिस तरह लाल कबूतर हो गए. तो पहले स्क्रीनिंग होती है, काउच के पीछे देखना, एंड हम मिलके बातें करते हैं. हमारी लेडीज एसोसिएशन में हम मनु से फीडबैक मांगते हैं, हम अपने अपने कनेक्शन से बात करके देखते हैं क्या चलेगा, पास में क्या चला है, क्या नहीं चल सका. तो ऐसी मूवी जो थिएटर में यहाँ ऑलरेडी लग चुकी हो वो नहीं चलती, और ऐसी मूवी जो यहाँ पे बहुत कम पाकिस्तानी मूवीज लगती हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी आई वुड कॉल इट जो कमर्शियल टाइप मूवी होती है, जिसमें सारा कुछ हो, स्टोरी भी अच्छी हो, हमारे अच्छे कोई अच्छा एक्टर हो, कोई अच्छा नाम बड़ा हो, तो वो चलती हैं. तो बस इसी तरह के कुछ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है. मैंने आप बताइए कि हाउ कोविड अफेक्टेड द फिल्म इंडस्ट्री, कैसे इसने फिल्म इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, और आप जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल को बड़ा अच्छे तरीके से चला रही थी,
2020 में और कैसे आपने मैनेज किया एंड हाउ यू आर मैनेजिंग मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग दिस कोविड? सो 2020 में जब मार्च में पता लगा कि सब कुछ बंद हो चुका है, मूवी थिएटर्स बंद हो चुके हैं, हर एक बिजनेस बंद हो चुका है, मतलब द होल इकोनॉमी वाज शट डाउन. सो we knew that we couldn't do a physical event कि मतलब possibility नहीं है. सिटी ऑफ सरी से भी नोटिस आ गया था कि आपको भी आपका इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इवेंट स्टिल नवंबर में था और मार्च में जब पैंडेमिक शुरू हुआ था हमें थोड़ी बहुत ही होप थी कि मे बी समर तक मे बी समथिंग डिफरेंट विल हैपन. बट जो केसेस इतने बढ़ते रहे और कोविड बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से आया, तो सब कुछ कैंसिल हो चुका था हमारे लिए. बट इन मई हमने 7 डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल के साथ एक कलेक्टिव किया था नॉर्थ अमेरिका के साथ. सो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने अबाउट 65 फिल्म्स दिखाई थी इस साल. वो पूरा नॉर्थ अमेरिका में चला था. सो उसमें वैंकूवर शामिल था, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, न्यूयॉर्क, डीसी, सियाटल और नेपाल फिल्म फेस्टिवल. सो उन सातों फेस्टिवल्स ने हमने इकट्ठा होके 10 या 15 दिनों का पूरा कलेक्टिव फेस्टिवल किया. सो तब ऐसे लगा कि अच्छा सच्ची में कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है कि उसने उस फेस्टिवल ने जो हमने किया था वो था खोसाफ. उसने हम सबको यूनाइट कर दिया था. उसमें हमने हर एक अच्छा. तरह की फिल्म दिखाई, उसमें हमने इंडियन सिनेमा, नॉर्थ अमेरिकन, नेपाली, बंगाली, पाकिस्तानी, हमने हर एक सिनेमा दिखाया वहाँ पे. वो सारा इवेंट फ्री था 15 दिनों का. सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. अगर कोविड नहीं हुआ होता हमने कभी भी ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं ट्राई करना था. हमें ऑनलाइन की पावर पता लगी वहां से. हम्म. और ये ऑनलाइन इवेंट जो आपने एडवर्टाइज किया था, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा और हाँ, फीडबैक तो दिया कुछ? हमें हाँ हमने स्पेसिफिकली विसाफ के लिए अभी इवेंट किया था. हमने ट्राई किया था कि एक दो पाकिस्तानी फिल्म्स आए. हमने वहाँ पे काफी कांटेक्ट भी किया जो हमारे एडवाइजरी हैं. बट बिकॉज द कम्युनिटी वाज सो सेंसिटिव और उनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी विद डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था. अगर वो कहीं पे भी फेस्टिवल पे स्क्रीन करते हैं फिल्म्स, तो उन अगर छोटा फेस्टिवल है तो वो फिर जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन प्राइम हो गया, वो उनकी फिल्म्स नहीं लेंगे क्योंकि वो स्क्रीन हो चुकी है. सो पायरेसी का कुछ हम्म. ओके, पायरेसी के लिए तो वो नहीं करना, वो नहीं भेजना चाहते थे नॉर्थ अमेरिका में अपनी फिल्म्स. सो हम इस साल नहीं लेके आ सके पाकिस्तानी सिनेमा हमारे 4 दिनों में. पर जब हमने वो 10 दिनों का फेस्टिवल किया था वहां पे पाकिस्तानी सिनेमा आया था, शॉर्ट फिल्म्स एंड अदर फिल्म्स. ये जो 4 दिन का फेस्टिवल था वहाँ पे हम अबाउट 40 कनेडियन आर्टिस्ट को लेके आ सके थे, जो कनेडियन स्टूडेंट्स ने वो जो जो जिन्होंने कनेडियन शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं. तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ क्योंकि एवरीबडी, आई थिंक सब लोग मिस कर रहे थे कि ये एंगेजमेंट कैसे होगी, अब हम कैसे ऑनलाइन बातें करेंगे. जब हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो एवरी डे वी वर डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स. हमारी स्क्रीन हमेशा फुल रहती थी क्योंकि एवरी ऑल ऑफ दोस किड्स वांटेड टू बी इन्वॉल्व. So it was a अच्छा. really good experience. Minus the money part, वो सारा event free था, but it was a really good experience for artists. So how did you generate the money कि जब आप हर चीज फ्री कर रही थी? Is it easy to get sponsorship like that? We got a little bit of help from the government. City of Surrey had also promised us money from the year before for 2020. So we had enough in our pool कि इस साल हमारा फेस्टिवल चल सके. टेक हमारी टेक टीम्स तैयार हो सकती थी उनके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. सो हमारे पास इनफ रेवेन्यू था जो हमने अप्रूव करवा लिया था लास्ट ईयर से टू रन द फेस्टिवल दिस ईयर. Manu, what sort of information you're giving to the South Asian community so they can support your festival? They can go to the festival. Yeah, they can support your festival. They can support, Uh, they can sponsor, or they can provide you any assistance you need. या आई थिंक अभी इस टाइम जो सबसे बड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट आर्टिस्ट को चाहिए क्योंकि उनके पास अभी इतना काम नहीं है. क्योंकि चाहे ऐसे लग रहा है कि हॉलीवुड मूवीज वैंकूवर में वापस आ गई हैं, बहुत काम आ चुका है यहाँ पे, ऐसा ऐसा नहीं है. जो आर्टिस्ट हैं,
जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उनके पास काम नहीं है, वो दूसरे टाइप की जॉब्स करने लग गए हैं अभी, जो उनके जस्ट सो दे कैन सर्वाइव, यू नो। अभी आप अगर या वेडिंग इंडस्ट्री देखें, या आप डीजेस देखें, या आप एक्टर्स देखें, डायरेक्टर्स देखें, वो सब ने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देख लिया अभी कि हम तो अपने फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें मनी कहीं से चाहिए, तो उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ले लिए। सो एज अ कम्युनिटी आई थिंक एक आउटलेट होना चाहिए जहाँ पे वो आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सके, where there's a little bit of more funding that can pay them, सही or है। give them some kind of compensation so they can keep working in the film industry, because वो वैसे ही if the artist is already in a struggling phase, और उनके पास कोई भी resources नहीं है in terms of money, it gets really hard to make films. So maybe next year we won't have that many independent films, because अभी artists बहुत थोड़ा काम कर रहे हैं, where they want to generate money is through other sources besides making movies, you know. ठीक है। अच्छा, बुशरा के पास चलते हैं। बुशरा, आपने वेडिंग्स बड़ी अटेंड की हैं, बड़े बड़ा कुछ आप जानती हैं, और दूसरे प्रोविंस में भी रही हैं। तो जब मैं सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि शी इज द पर्सन हु कैन एक्चुअली टेल अस कि ड्यूरिंग द कोविड हाउ इज द ट्रैवलिंग, जब आते हैं तो आपको क्वारंटीन भी करना पड़ता है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू फेस, ताकि हमारी कम्युनिटी को भी पता चले। और शादियां तो होनी है, आपकी बहन की शादी थी, आपने वो शादी भी अटेंड की। व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग द वेडिंग, कोविड रिलेटेड? सो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चैलेंजेस तो यही था कि सबसे पहले आपको लोग सबसे पहले तो जज करते हैं कि यार तुम पागल हो कि जा भी कहाँ रहे हैं फ्लोरिडा, लेकिन अब जब दूल्हा दुल्हन नहीं मान रहे कि उन्होंने अभी शादी करनी है और करनी है, तो बस फिर जाना पड़ता है बहन को। चैलेंजेस ये हो गए कि एज वहाँ फार पे एज बहुत ट्रैवलिंग ही, गोes। हाँ ट्रैवलिंग के बारे में बता रही हूँ आपको। एयरपोर्ट्स एक्चुअली मुझे लगता है बहुत सेफ है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल खाली पड़े हैं। अच्छा। अम, बिल्कुल। और यहाँ पे अब जब हम वापस आए उसके 2 दिन बाद ये लॉ पास हुआ है कि यू नीड अ नेगेटिव टेस्ट टू कम इन एंटर कनाडा। सो वी वर इन यूएस, अगर मैं 2 दिन बाद आती तो I would have had to go and get a negative test done. But for us, when we landed, we were given a slip. We had to download an app called Arrive Canada, जिसमें वो हमें every day का questionnaire है जिसके बारे में हमें आंसर करना पड़ता था कि we have no symptoms. Me and my kids and the whole family. और उनके अगर और वो उसी ऐप से आपको ट्रैक भी करते हैं कि आप घर पे हैं, कि जा रहे हैं या बाहर निकल गए हैं। तो आप वॉक करने जा सकते हैं, और आप जो है अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट जो आपकी पहले की बुक हुई हो उस पे जा सकते हैं। अदर देन दैट आप कुछ और नहीं जा सकते। आप अगर एयरपोर्ट से आए और कोई आपको पिक नहीं कर सकता, तो आप उस वक्त टैक्सी ले सकते हैं, मतलब एक दूसरे बंदे को एक्सपोज कर सकते हैं, ऊबर ले सकते हैं। अदर देन दैट यू जस्ट, हमारी गाड़ी पार्क थी, सो हम गाड़ी में बैठे, उसके बाद क्वारंटीनिंग की 14 days. It's very hard. So although like like I have a spacious house and mashallah, like I can walk around and stuff, which is fine. खिड़कियां भी हैं, सारा कुछ है, but it gets really like draining. ग्रोसरी भी आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ी है, खाना ऑर्डर करना पड़ा है, आप किसी से नहीं मिल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल का भी हुआ कि स्कूल ने हमसे टिकट्स मांगी हमारी रिटर्न की, जो माय किड्स स्कूल, elementary school, and they, based on the tickets, they told me when to send the kids. अच्छा। And yeah, so everything was work as well. So I work for, as you know, like FedEx Ground. So what FedEx Ground does is they also did the same thing, like tell us your return date, send us a ticket, and based on that, they told us when to return. Because अब जो ओनस है वो schools और employer पे है, या जहाँ आप काम करते हैं। अगर आप चले गए और आप क्वारंटीन में थे, तो वो उनको भी फाइन होगा, आपको तो होगा उनको भी होगा। तो अब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं काफ़ी। तो माय सिस्टर जस्ट केम, जिसकी शादी हुई वो अभी आई है, तो वो नेगेटिव टेस्ट के बावजूद भी उसको 14 डे का क्वारंटीन करना है। तो although she came with a negative test, but you still have to quarantine for 14 days. So it's गुजर गया हमारा 14 day, लेकिन they're very serious about it. आपको $750,000 fine or 6 months in jail. So don't take it lightly. It's serious. It's no longer a regulation, it's a law now, because with the emergency उन्होंने उस regulations को law बना के कैबिनेट से पास करा दिया emergency के अंदर। So a lot of people are saying it's okay, it's a regulation, you can break it, but no, it's a law now. You cannot break it.
तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह सिम्टम्स वगैरह तो नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन यू हैव टू क्वारंटाइन नो मैटर व्हाट। अच्छा, जैसा आपकी एसोसिएशन काफी देर से यहाँ पे है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को भी मिलती हैं, और दूसरी भी एसोसिएशंस हैं। अ, अब जो हम सेकंड फेज में हैं और काफी न्यूज आ रही हैं, काफी चैलेंजेस हैं। अम, कुछ आपकी एसोसिएशन ने आप एज ए जनरल सेक्रेटरी कुछ बता सकती हैं कि कुछ आपने इंफॉर्मेशन के लिए कोई काम किया है कि कम्युनिटी को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहे? आपने इस पे भी काम किया है या करने जा रहे हैं? जस्ट कोविड पे हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने एक सेमिनार वेबिनार अरेंज कर रहे हैं जिसका टॉपिक ये है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है ऑन वुमेन कैसा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी औरतें जो घरों में थी, अब जो उनको 2 बंदों का काम करना पड़ता था 5-10 का करना पड़ रहा है, या और कुछ को they're still working from home taking care of the kids because kids didn't go to school, or some of the kids are still not going to school. So ये हम्म, webinar है, it's again it's an educational platform. um, um, Time to time we do post a few things here and there just now about vaccine का क्या है और क्या information जो भी literature आ रहा है कोविड को लेकर वो हम पेज पे लगा देते हैं, but as such ऐसा कोई काम नहीं किया community के लिए. But as always we've been very open with the community. If they have questions, they all the details are on our page. We have a lot of doctors in our associations. People can reach out to them directly, or अब तो बहुत लोग वेल वर्स्ड हो गए, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रैवल को लेकर ही आते हैं. आज भी मैं देख रही थी जो फेसबुक पेज है पाकिस्तानी फेसबुक का, उसमें भी बहुत सारे आज ही क्वेश्चन पोस्ट हुए थे अबाउट ट्रैवल के बारे में क्या है, तो आपके क्वेश्चन शायद उनको हेल्पफुल रहे उनके लिए. बिल्कुल सही है। और वैसे भी इस कोविड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हम कर सकते कम्युनिटीज़ के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो सबके लिए एक ही है, और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब तो ये चैलेंजेस हैं कि किस इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन किया जाए। बहुत यकीन सारी कर इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोग दे रहे हैं। हाँ, सो बिल्कुल इवॉल्विंग है ना, क्योंकि अभी कोई इतनी रिसर्च हो नहीं सकी, किसी को जो पता चल रहा है उसी के बेस्ड है, जो जैसे जैसे पता चल रहा है, तो देखें, लेट्स सी. या तो उसके लिए हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आप जो हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, या ताकि वही आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें। लेट्स गो बैक टू मनु। मनु, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि हमने आपका थोड़ा सा सुना कि आपने साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी काफी अपना किरदार निभाया है और आगे भी निभाना जा रही हैं। अगर आप मेरी उर्दू को सही तरह समझ सकें तो अब थोड़ा सा अपना एक्टिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैंने आपकी कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे थे, आपने एक्टिंग भी की है और आप एज अ मॉडल भी बहुत सारा आपने काम किया है। So that career, if we talk about it, are you pursuing that career? Where are you on that? या डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो पैशन होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो जो एक्टिंग, ये मॉडलिंग वर्ल्ड है, इसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, स्पेशली जब मैं नई आई थी यहाँ पे, तो वो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। वो उसको मैं हमेशा किसी तरह प्रायोरिटी तो दूंगी। तो मैं अभी भी इंडस्ट्री के साथ पूरी जुड़ी हुई हूँ, प्रोडक्शन के साथ। जब भी कोई प्रोडक्शन आती है यहाँ पे, आई मैनेज इट। सो it's gonna be like a lifetime evolving thing for me, learning new things. Again, acting is it teaches you how to self love, वो जो आपकी वो boundaries थोड़ी बहुत ही रहती हैं वो break करता है। तो even if you're trying to build confidence, I just say वो इसको उसको कहते हैं mastery, acting की mastery। तो वो आपकी वो barriers break करती हैं। हर एक चीज़ को जिसकी आपकी इनहिबिशन होती है कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये नहीं कह सकता, ये मुझे डर लगता है, ये नहीं करना है, वो हमारे सिस्टम में इनग्रेन होता है, छोटे होते हैं ना। तो उन चीज़ों को हमें ब्रेक करना होता है, और जितना हम उसको ब्रेक करते हैं हमारी लाइफ उतनी ही पीसफुल, सक्सेसफुल। हमें पता लगता है कि हमें अपने आप
अपने आप से कैसे डील करना चाहिए एवरीडे बेसिस पे, पेशेंस, सो वो कितनी अच्छी क्वालिटीज आपके साथ लेकर आती हैं. सो दैट्स हाउ आई टेक माय करियर इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग, as a passion of self improvement each and every day. मनु, यहाँ पे लोकली भी कोई प्रोडक्शन टीम्स, कोई मूवीज या कोई एक्टिंग एक्टर्स को आगे लेके आ रही हैं? आपको कुछ इंफॉर्मेशन है ऐसी? अभी जस्ट बिकॉज थोड़े बहुत अप्रूवल्स हुए हैं, तो नेक्स्ट मंथ एक दो पंजाबी फिल्म्स आ रही हैं. तो अगर उनके सारे प्रोटोकॉल्स ठीक तरह चलते रहे, तो हम जो कनेडियन गाइडलाइंस के साथ वो चलते रहेंगे, तो उनको अप्रूवल्स मिलते रहेंगे. अगर कुछ अप्रूवल्स, अगर उन्होंने कुछ सेट पे हुआ जो नहीं है अप्रूव्ड, देन दे कैन गेट बैंड. सो दे एज अ कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो जब उनके एक्टर्स यहाँ पे आएंगे, उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल हैपन फॉर मोर पंजाबी मूवीज टू कम इन. हिंदी मूवीज यहाँ पे नहीं आती हैं, जैसे आपको मालूम है. हम कभी कभी सुन लेते हैं अच्छा बॉलीवुड मूवीज आई हैं, यूजुअली वो पंजाबी मूवीज होती हैं, बट उनको लोग रेफरेंस क्या देते हैं, अच्छा बॉलीवुड मूवी आ रही है. बट यहाँ पे बॉलीवुड मूवी आई थिंक लास्ट आई थी जो ऋतिक रोशन की थी, वो कुछ 8-9 साल हो गए छोटे से सीन के लिए. सो बॉलीवुड यहाँ पे इतना नहीं आती है बिकॉज काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है उनके प्रोडक्शंस के लिए. सो जो आप मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन देखेंगे वो हमेशा पंजाबी देखेंगे यहाँ पे. पंजाबी में भी जो पंजाबी गाने हैं ऑलमोस्ट अगर 70% 80% आप कह लें तो वो सारे वैंकूवर में ही शूट हो रहे हैं. और काफी ज्यादा उनकी डिमांड भी होती है, और काफी ज्यादा जो सिंगर्स हैं, इवन इंग्लैंड के सिंगर इंग्लैंड में भी अगर गाना गाते हैं तो यहाँ आकर, इवन इंडिया में, पंजाब में से भी यहाँ आके फिल्म शूट करते हैं. तो उसका भी काफी रुझान है. हाँ, क्यों नहीं करेंगे. हमारी सिटी इतनी ब्यूटीफुल है, वहाँ यहाँ पे लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल हैं, लड़के हैं, सो उनको सब टैलेंट मिल जाता है. यहाँ पे आ जाते हैं वो सब शूट करने यहाँ पे. बट they're really good artists. लड़कियां जितने भी पंजाबी हाँ, लड़कियां लड़कों के आर्टिस्ट खूबसूरत आते होने हैं. के अलावा वैंकूवर बहुत खूबसूरत है. हाँ, और कोविड रिस्ट्रिक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं बीसी में, तभी प्रोडक्शंस यहाँ पे चल रही हैं. तो एज लॉन्ग एज वो मेंटेन करते रहे, आई थिंक इट विल कीप गोइंग. अच्छा, आप चूंकि मैं तो थोड़ा सा वजन में थोड़ा सा आपको नजर भी आ रहा होगा, खाने में आप क्या लेती हैं? कैसे आपका डाइट का क्या ख्याल रखती हैं आप? तो आपका कभी वजन का चैलेंज नहीं हुआ? बुशरा, मुझे लगता लगा नहीं है. इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे. देखें, बुशरा को ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने हाँ, आपको मैं तो नहीं क्वेश्चन लूंगी. मैंने आपको क्वेश्चन किया कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने वेट का बहुत ख्याल रखती हैं, इवन दो वो स्लिम भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो डाइट के ऊपर बड़ा फोकस्ड होती हैं. आपको इस तरह के कोई चैलेंजेस हैं? हमारी कम्युनिटी जानना चाहेगी कैसे मेंटेन कर रही हैं अपने आप को. आई थिंक वेट आपको कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ यू कंट्रोलिंग द वेट. अच्छा. नहीं, शुरू से ही मेरा जो बॉडी टाइप है वो छोटा रहा है ना, तो आई थिंक दैट हेल्प्स. आई डोंट थिंक कुछ स्पेसिफिक है कि अच्छा भैया ट्रेनिंग रूटीन है मेरा, बट मेरी हमेशा थोड़ी छोटी प्रोफाइल रही है. some people have a little bit bigger, little bit heavier structure. जैसे मेरी सिस्टर है, वो थोड़ी सी, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लाइक उनके उसका बोन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, मेरा हमेशा छोटा रहा है. सो इट्स इजी फॉर मी टू मेंटेन. और ट्रेनिंग तो मैं करती हूँ एटलीस्ट 3 to 4 times a week. मुझे जब मैं कुछ 10 ग्रेड में थी, मैं हमेशा भागने जाती थी. सो अबाउट 90 minutes मैं बहुत भागती रही हूँ, बहुत भागती हूँ मैं. तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका बहुत फास्ट हो जाता है. तो अगर मैं गेन भी करती हूँ, मुझे सिर्फ 10 दिन या 15 दिन 30 minutes के लिए भागना पड़ता है, एंड देन इट स्टार्ट्स, मेरी बॉडी को वो याद रहता है कि अच्छा शी लॉस्ट वेट लाइक दैट लास्ट टाइम. सो मेटाबॉलिज्म आपका थोड़ा फास्ट होता है, तो इजी हो जाता है. बट इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, दैट्स जस्ट वर्क्स फॉर मी. अच्छा बुशरा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे पाकिस्तानी खाना नहीं पसंद. नहीं. अच्छा, ये अच्छा, चलें. कौन I से actually खाने पसंद?
I like modern American cuisine. I don't like मुझे तिक्के निहारी हलीम बिरयानियाँ नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा बस चले तो मैं कभी ना बनाऊं घर में, पर बनाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे घर वाले ही खाते हैं। और वैसे मुझे I like Japanese and I like the contemporary American food. Um, जो clean American food है, so it doesn't have to be like the ganda wala American food. No burgers or anything. I just like clean American food, and I like Japanese food a lot. I don't like Chinese. I don't like Italian. I don't like Pakistani. I don't like. लेकिन मैं इसमें आपने अगर मेरी प्रेफरेंस पूछी है तो प्रेफरेंस बता रही हूँ, वरना मैं सब खा लेती हूँ। मैं नखरे बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो भी बच गया घर में वो बस खा लेती हूँ। अच्छा, घर वालों को तो कुछ बना के खिलाती हैं, कुछ पकाती भी हैं कि बस वो अमेरिकन ही ले आती हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर वालों के बहुत नखरे हैं। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड की आपको बात बताती हूँ, मैं हर एक कोई बात बता चुकी हूँ। अच्छा, एक 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 तो इंसान का नखरा होता है ना कि ताजी रोटी खानी है घर की बनी हुई, चलो वहां तक तो ठीक था। आटा भी फ्रेश हो रोज का, तो अगर एक दिन पुराना आटा है तो उसकी रोटी भी नहीं खाते। और अच्छा। जी, तो अब आप अंदाजा कर लें कि कितना मेरे लिए काम है। और और रोटी भी ऐसी हो कि हॉट पॉट वाली ना हो कि मैं रख के चली गई कुछ काम करने, तो नहीं, इट हैज टू बी उसी वक्त की उतरी हुई रोटी, वरना वो जो हॉट पॉट वाली होती है वो गीली हो जाती है, वो नहीं खानी। और अच्छा। जिंदगी में कभी मेरे घर नान और ये पीटे शीटे नहीं आए, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, हमेशा घर की रोटी, घर के चावल, घर का खाना पका है। मेरा बेटा कहीं भी दुनिया में चला जाए, शादी, किसी की बर्थडे, किसी की पार्टी, मेरी अपनी अम्मी के घर चला जाए, मेरी अम्मी के खाने मशहूर है दुनिया में, पर मैं अपना खाना पैक करके साथ लेके जाती हूँ, वो मेरे हाथ का पका खाना खाता है, वरना नहीं खाता। माशाल्लाह। और हम ट्रैवल पे जाते हैं तो मैं पूरा, जब इटली गए हम तो मैंने फ्रीज करके पुलाव और कीमा और कढ़ाई वो फ्रीज करके लंच बॉक्सेस उसके साथ गए हैं, और वहाँ हम गरम कर रहे होते थे उसके लिए खाना। लाइक इतनी ज्यादा परेशान करते हैं मुझे मेरे बच्चे। तो जब मैं जबरदस्त। इतने ज्यादा उनके नखरे उठाती हूँ ना, फिर मुझे ना चिढ़ हो गई है कुकिंग से। मैं अपने सबको बताती हूँ, आई यूज्ड टू लव कुकिंग, आई वाज अ वेरी गुड कुक, पर अब मुझे चिढ़ हो गई है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आई एम प्रोवाइडिंग टू केटरिंग टू देयर नीड्स। शुरू में चलता था, पर अब वो मैंने उनको खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया है। तो सिवाय मेरी बेटी छोटी वाली के, बाकी सब लोग बहुत तंग करते हैं घर में खाने में, बहुत ज्यादा। तो लेकिन घर का ही खाते हैं। मनु, आपको तो चैलेंजेस हाँ, नहीं है, आप क्या पसंद करती हैं खाने में? जी जी, आप। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी सब कुछ खा लेती हूँ, मैं कुछ नखरे नहीं करती हूँ, सब कुछ बना भी लेती हूँ। नहीं, मुझे इंडियन फेवरेट डिश खाना तो होगी पसंद आप। है। हाँ, मुझे इंडियन खाना पसंद है। आई डोंट नो अगर कुछ पर्टिकुलरली कोई फेवरेट डिश है, मुझे फिश अच्छी लगती है। मैंने अच्छा। मीट खाना थोड़ा बंद कर दिया था, 10 साल हो गए हैं, पर मुझे फिश अच्छी लगती है। सैमन हो, वो भी बेक्ड, सबसे फेवरेट वो है मेरी। थोड़े से राइस के साथ वेजिटेबल और सैलड, वो मेरा मेरा कांस्टेंट मील रहता है। बट इंडियन फूड सब कुछ खाती हूँ मैं, दाल चावल सब्जी एवरीथिंग। सो आई एंजॉय माई फूड। आई बट हमेशा अगेन थोड़ा छोटा पोर्शन, कभी कभी डेजर्ट, रसमलाई एंड ऑल रसमलाई, जबरदस्त। बट कोविड ने काफी अच्छा। ट्रेनिंग दी, कोविड ने बहुत ट्रेनिंग दी कि घर पे खाना और ज्यादा बनाने लग गए, और डिशेस ट्राई की, बहुत बेकिंग की इस साल। तो न्यू इन्वेंशंस, डेफिनेटली काफी न्यू चीजें सीखी। अच्छा। अच्छा मनु, अब प्रोग्राम के हम आखिर में जा रहे हैं, और हम आप दोनों गेस्ट से एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखें, बुशरा वेट कर रही है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन मैं मनु को करूंगा। सो मनु, आपको पता है कि जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो कभी भी पॉलिटिकल साइड के ऊपर कभी ना कुछ अपने व्यूज देते हैं, ना कुछ देते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा मसला जो पंजाब में चल रहा है, स्पेशली इंडियन पंजाब में, वो है फार्मर्स का। और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और पंजाब के स्पेशली अगर आप देख लें जो सिंगर्स हैं, उन्होंने बहुत आगे आकर किसानों की सपोर्ट के लिए अपने अपने जो हैं वो बयान दिए हैं, बहुत सारी आवाज उठाई है। स्पेशली जो आपके जाने माने सिंगर्स हैं,
मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपकी क्या फीलिंग है, आप उस स्ट्रगल को किस तरह देख रही हैं, आप क्या कहेंगी उसके बारे में? जी, वो जो अब इंडिया में हो रहा है सितंबर से, वो इट्स वेरी सैड। फार्मर्स, जो सारे इंडिया के फार्मर्स हैं, दे आर गेटिंग अफेक्टेड। अभी उनको 2 महीने हो गए हैं दिल्ली में बैठे हुए। वहाँ पे ठंड है, सप्लाई, खाने की इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमें खाना देते हैं एवरीडे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं जो हमें खिलाते हैं। तो आपको मालूम, मतलब जैसे वो हमारी, जैसे मॉम होती है ना कि वो हमें खाना देती है, अभी वो ही स्ट्रगल कर रही है, तो वो आपको कैसी फीलिंग होगी? तो वैसी फीलिंग हमें हो रही है इस टाइम, बिकॉज we're also from farmer families in Punjab, but हर एक स्टेट अभी बहुत सफ़र कर रही है जो फार्मर्स है, एंड इट्स रियली रियली अपसेटिंग टू सी कि दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी साइलेंट है। जो मीडिया आधी चीज़ें वहाँ पे कवर नहीं कर रहा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आई डोंट नो, और भी कुछ चीज़ें हो सकती थी वहाँ पे। हु नोज कैसे राइट्स होते, कितना लोगों को टॉर्चर करते वो। अभी बिकॉज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, हर एक कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ा अभी पुश बैक कर रही है, बट उनको अभी मतलब आंसर देना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं। अभी तक हमने कभी ये सुना ही नहीं है कि अच्छा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वहाँ पे कोविड है। वहाँ पे होगा बट वो नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग डेफिनेटली अफेक्टेड हो रहे होंगे। वहाँ पे इतने कैंप्स लगे हुए हैं, which also shows unity between all the farmers, which is, this has become the biggest protest of the world. So I think it's an evolution, it's there for a change कि हम corporations को नहीं चाहते कि वो हमें control करें। वही चीज़ कि rich is gonna keep getting richer. So उसको ही बंद करने के लिए ये protest चलता रहेगा। And uh, Canada being a democratic country, हम जितना भी अभी कर सकते हैं to support the farmers, we're doing it. And mostly हमें यही question आता है कि आप पंजाबी farmers को क्यों support करते हैं? And I just want to clarify with a lot of people कि जो इतनी community कनाडा में रहती है या अमेरिका में रहती है वो पंजाबीज हैं। सो हम रिलेट पंजाबीज के साथ ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स नॉट कि वो हम दूसरे फार्मर्स के लिए केयर नहीं करते हैं, बट बिकॉज वर फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ, एंड हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं वो खुद फार्मर्स हैं, तो हमें उनके साथ सबसे ज़्यादा डीपेस्ट कनेक्शन मिलता है, तभी हम उनकी सपोर्ट करते हैं। अभी खालसा एड को देख लिए, वो सबको फीड करते हैं वहाँ पे, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये किसी और कम्युनिटी का है, वो सबको फीड कर रहे हैं इस टाइम। दैट यूनिटी आई थिंक इज सो ब्यूटिफुल, एंड आई होप इसका रेजोल्यूशन जल्दी होगा। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं, हमारा भी यही हमारी दुआ है कि उनका कोई रेजोल्यूशन निकले और वो जो लोग सड़कों पे अपने घर बना के बैठे हुए हैं, वो हमारी जो माएँ जो वहाँ पे सर्व कर रही हैं, वो वापस जाएं और आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो वहाँ से मिले। और हमारी भी फीलिंग्स आपके साथ इसी तरह है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में ये भी एक मूवी का टॉपिक होने जा रहा है कि फार्मर्स के साथ क्या वहां पे हो रहा है, और मैं मुझे पता है कोई ना कोई इस पॉइंट को जरूर लेके चलेगा। डेफिनेटली, थैंक यू। यू वेलकम। सो बुशरा, आप क्या एक्सपेक्ट करती है कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा? मैं आप मुझे से पॉलिटिकल क्वेश्चन करके मुझे हमेशा फंसा देते मैं हैं। पूछ लूँ भाई, मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी जी, आप पूछेगी, हाँ पूछिए, आप मनु पूछिए। पूछेगी, मनु, मनु आप पूछेगी। अच्छा, आप इतने खूबसूरत कैसे रहते हो हमेशा? Oh my God. Okay. Manu, please. Manu, you're the actor. You're the She knows model. I'm I her am. biggest fan. She is, and she always tells me that. एक हुमा कुरैशी आई ना 2 साल पहले, तो मैंने मनु से कहा, so she came and she obviously वो तैयार होकर आई हुई and she's like a big celebrity और हम वहाँ थे, और मैंने मनु से कहा, मनु मुझे बहुत लोग कहते हैं मैं हुमा कुरैशी से मिलती हूँ, तो मनु मुझे देख के कहती है you're way prettier. I hope she doesn't hear that. So ये मुझे yeah, ट्रबल I भी still got कराएगी this. अभी लाइव आकर। Oh shit.
Manu, I tell It's that story okay, to I everybody. मुझे एक मेरी friend ने मुझे कहा था I'm prettier than Huma Qureshi. No, But thank you so much. I absolutely adore her presence. इनकी Thank जो you, Manu. जब पिक्चर देखते हैं सोशल मीडिया पे, she's so bright, she's so vibrant. इनके बुशरा के साथ जब भी बात करो, बस she's always happy. I absolutely enjoy my time with her. So And it's बुशरा ने feeling is mutual. बुशरा ने बहुत सारे ओपनिंग शोज किए हैं बड़े बड़े सिंगर्स को। जब हमने यहाँ पे होस्ट किया फेस्टिवल, जो पाकिस्तान फेस्टिवल है, बुशरा वाज पार्ट ऑफ इट। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से होस्टिंग भी की है। और मॉडलिंग की तरफ पता नहीं ये जाएं या नहीं जाएं, अब आप कह रही हैं तो शायद चली जाएं। नवीद, लेकिन आप बहुत अच्छा तरीके से आप sarcasm को डील करते हैं और आप बड़ा अच्छा मेरा मजाक उड़वा रहे हैं। थैंक यू सबके सामने। So नहीं that's not nice. नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे आप। स्पेशली मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आप दोनों वुमेन की। आप बहुत स्ट्रांग वुमेन हैं। स्पेशली बुशरा, आप एक बिजनेस इंडिपेंडेंट फैमिली बिजनेस रन कर रही हैं। और हमने कुछ प्रोग्रामों में आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। लेकिन एक टफ वुमेन होने का, और पाकिस्तानी वुमेन जो एक ऐसी टफ वुमेन है जो ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस रन कर रही है, एक कम्युनिटी के को भी वॉलंटियर कर रही है, और उसके साथ अपने फैमिली को भी बड़ी खुश उसलूबी से चला रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी है। सेम एज मनु इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन। एंड मैं तो फॉर्चुनेट हूं कि हमारे पास इतनी स्ट्रांग वुमेन हमारी कम्युनिटी में फ्लरिश कर रही हैं। आपको बुशरा कोई चैलेंजेस आए हैं बिजनेस को डील करते हुए, कि आप एज अ वुमेन, और कि आप जस्ट वॉकिंग स्ट्रेट? अच्छा, जो बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो दूसरी औरतों के नहीं होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो हर एक को के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए आसान ही रही। मैं हमेशा से आई वाज द स्टूडेंट जो सबसे आगे क्लास में बैठता है। टीचर्स को उसके नाम याद होते हैं। मैं रूम में जाऊं तो लोग मेरा नाम याद रखते हैं। जब मैं बात करती हूँ तो दे विल रिमेंबर मी। जब मैं दोबारा मुझसे मिलेंगे तो उनको याद होगा मैंने क्या बात की थी। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे बोलने का या ऐसी प्रेजेंस दी है जो स्ट्रांग प्रेजेंस है और लोगों को याद रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए अपने लिए काम करवाना आसान होता है, इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैं एक रूम में जाती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, वहां से 300 बंदे आते हैं, जिसमें से 2 औरतें हैं, मैं और एक or I walk into a room where there's mostly white men or and there's very little room for a woman, but I would walk into a room and people will listen to me and they'll remember what I said and they will consider it and they take me seriously. So journey isn't very easy for me, but that's not the case with a lot of other women, because I had this most supportive husband who did not care that I want to take the lead. He did not care that I was a decision maker. ज्यादातर आदमियों को ये भी हो जाए कि यार शी इज गोना हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, नॉट मी। लोग क्या कहेंगे। ही डजंट केयर। वो मुझे इंट्रोड्यूस कराता है लोगों से कि दिस इज माय बॉस, मीट माय बॉस, ये मैं आई वर्क फॉर हर एंड वी डिड दिस टुगेदर। बट I think it really goes back to how my husband has handled this, and he gave me वो कहता है, you know what, you have this question, call Bushra because she's the boss, she'll make the decision. बहुत से आदमियों में ये ज़र्फ नहीं होता, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान रही हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान रही हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे रिज़्क डाले। मैं बहुत से लोगों को बताती हूँ, आई स्टार्टेड माय बिज़नेस, अब बिल्कुल प्रोग्राम का एंड है, लेकिन मैंने $250 से ये काम शुरू किया था। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे उसके अलावा। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू गो ब्रोक एंड alhamdulillah my company is worth multi-million right now, but the thing is it all happened because A, अल्लाह ने मेरे लिए दरवाजे खोले, B, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई ऐसी चीज़ थी कि मेरी मेहनत थी। वो मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है। मैं इसकी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ने मेरी आसानियाँ लिखी थी, उसने मुझे दी। और एहसन, जो माय हस्बैंड, मेड हिम वेरी ओपन एंड वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड जस्ट थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी। मैंने जहाँ हाथ लगाया वहाँ अल्लाह ने मेरे लिए दरवाजे खोले। बस दैट्स ऑल आई एम गोना से।
माशाल्लाह जी, वी वेरी प्राउड ऑफ यू। आखिर में आप 2021 को कैसा देखती हैं? थोड़ा सा बताइए अपनी फीलिंग्स, क्या अज़म रखती हैं 2021 में? Um, मैं personally, I want to work on some things. Personal level पे I would now like to join politics officially. कि कहीं से मैं join करूँगी जहाँ एक दो जगह का मुझे not offer but opportunity है जहाँ मैं देखूँगी कि मुझे कहाँ मेरा ज़्यादा align होता है मेरा personal school of thought. दूसरा, I would like to be more involved with the community. मैंने अभी हमारी AGM हुई तो उनको मैंने कहा कि I want to retain this position because I'm enjoying it, building contacts, and I want to work more and volunteer more. Third, I want to do more for people who are struggling, and in whatever capacity, वो मैंने भी सोचा नहीं है किस तरह, but I do want to give back because I feel like Allah has been more than blessed, has blessed me way more than what I deserved, and it is a kind of onus on me to give it back somehow because उसका सवाल होगा. So again ये सारी planning है. Let's see अल्लाह इसको कहाँ लेके जाता है and stuff, और कहाँ COVID has given me one thing. COVID has made me close to Allah. So मेरे लिए COVID जो है वो blessing रहा है in disguise. It wasn't a test. वो मेरे लिए एक तरह की blessing रहा है. क्योंकि उसने मुझे अल्लाह से कनेक्ट किया. मैं नमाज़ें पढ़ने की बहुत ही बड़ी चोर थी और माय हस्बैंड वाज 5 वक्त का नमाजी एंड स्टफ, और मैं हमेशा कहती थी कि मेरे घर पे अब्बू के घर जमात के साथ नमाज होती है तो वहाँ मैं पढ़ लिया कि जी वरना क्या लोग कहेंगे कि नमाज जमात हो रही है तुमने पढ़ी. बट COVID gave me time to self-reflect, to see within me, to find God, and I'm very thankful for that. So मेरे लिए COVID overall अभी तक has been a good change. माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी पावरफुल कमेंट्स. हम आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह देखना चाहते हैं. आप चाहे पॉलिटिक्स में आए, चाहे आप वॉलंटियर को इसी तरह कायम रखें. बुशरा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे देखते रहेंगे, और कम्युनिटी आपके लिए भी दुआ गो है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम. Thank you. Now, I'm going to ask the last question to Manu. Manu, how do you see 2021? एंड मैं ये नहीं कहूँगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताएं क्योंकि वो तो पता नहीं पूरे होते हैं कि नहीं, लेकिन आपकी क्या विश है, आप क्या करना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में आएंगी आप? No, politics, I love working behind the scenes more, but politics is something that that I have a great relationship with, and I love being a liaison between private sector and public sector. I think that is a very creative space to be in because it gives you the freedom to do things that you love and still get the government support and the private support. But I think 2020 was again a reflection of what self-awareness, how to take care of yourself, how to be mindful of things, patience. So many things came from 2020, and वही चीज़ें मैं अपने लिहाज में रखना चाहती हूँ, और उन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपना सक्सेस डिफाइन करना चाहती हूँ इस साल. बिकॉज वो जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं लास्ट ईयर, वो बहुत ही अच्छी थी. Again, just like Bushra said, it was an eye-opening year for me. I lost my work, which is okay. It'll come back. But my drive to be, myself again is so much more bigger. I feel like मैं अच्छा फिर से वापस ये मतलब पहली बार ही आई हूँ कनाडा में और मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. So it's that kind of kick. और ये हमेशा चलता ही रहता है. कभी आप यहाँ पे होते हो, कभी आप यहीं पे होते हो. As long as you get up from each of whatever you think you failed in is the best way to describe your life. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me on the show. Thank you. No problem. And बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों स्ट्रॉन्ग वुमेन का हमारे शो में आने का. थैंक यू वेरी मच. हम अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा शो बहुत पसंद आया होगा. यहाँ से नवीद वड़ाइच को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.